मैं मथुरा गया, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बार बार जाने को दिल करता है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर आपको इन छोटी गायों के साथ दिखते होंगे जिन पर वो खूब प्यार लुटाते हैं। मुझे हिंदुइज्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है that it is very very inclusive. Prime Minister Modi is extremely nationalistic in a good way. I mean, he's looking after his country just like we look after our country. ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। जो लोग इन छोटी गायों के बारे में नहीं जानते हैं वो ये जान लें कि इन गायों का जिक्र वेदों में भी है। गंगा हिंदुओं के यहाँ मुकद्दस दरिया है जी। और इसके बारे में कहते हैं जो इसमें स्नान कर लेता है वो फिर प्योर हो जाता है। वाह। पाकिस्तान समेत दुनिया के 57 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेशन वीजा प्रोसेस 21 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि इस फहरिस्त में पाकिस्तान शामिल है। तो इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उठा के इंडिया ले, तो अभी यही वजह के एप्पल बना रहा है। अब पाकिस्तान के पास तो वो इकोसिस्टम ही नहीं है, हमारे लोगों ने तो तैयार ही नहीं किया। अब इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भारत कहीं पर भी नहीं है। इंडिया के साथ जब डिफेंस और जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा जब कर लिया 10 साल के लिए मजीद, तो उससे बात वाजे हो गई। हीरोज झूठे आपके विलन्स झूठे। भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारतीय संस्कृति के प्रति अपने लगाव को दर्शाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर गाय को चारा खिलाया और उनके साथ कुछ पल बिताए। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक 39 सेकंड्स के दिल को छू लेने वाले वीडियो में 4 छोटी छोटी गाय दिखाई दे रही हैं। वीडियो में प्राइम मिनिस्टर मोदी इन गाय को प्यार से हरा चारा खिलाते हुए और उन्हें सहलाते हुए नजर आ रहे हैं। यह दृश्य भारतीय परंपरा में गाय को माता के समान मानने और गौ सेवा के महत्व को रेखांकित करता है। मकर संक्रांति सूर्य देव की पूजा, फसल उत्सव और दान पुण्य का त्योहार है। इस मौके पर गाय को चारा खिलाना और उनकी सेवा करना शुभ माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह कार्य न केवल धार्मिक भावना को दर्शाता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी मजबूती प्रदान करता है। का मुकद्दस तरीन शहर, वाह। भारत का मजहबी सदर मकाम इसे कहना चाहिए। और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में से एक है जो पहम आबाद चले आ रहे हैं, तसलसल के साथ। कितने हजार साल, कहीं डिसरप्ट नहीं हुआ मामला इनका। कितना पुराना है? देखा जाए तो नॉन हिस्ट्री में ये 5000 साल से मौजूद है और इससे पहले एंटिक्विटी में भी यकीनन होगा गंगा के। और गंगा हिंदुओं के यहाँ मुकद्दस दरिया है जी। और इसके बारे में कहते हैं जो इसमें स्नान कर लेता है वो फिर प्योर हो जाता है। वाह। उसके पाप धुल जाते हैं। अच्छा जी, इसकी पाकीज़गी और सैंक्टिटी का अंदाज़ा इससे कीजिए कि हिंदूज के यहाँ इसे इंतहाई मुकद्दस मकाम कहा जाता है। नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होती है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। 1.4 बिलियन का मुल्क हो तो जारी बात है इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर ही होगी ना। तो इंडिया ने अगर वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो इंडिया ने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है? अगर एक वो अमेरिका ने अगर इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो कहाँ करनी? अब जितने आईफोन बन रहे हैं, जब उन्होंने फ्रेंड शोरिंग की, नियर शोरिंग की पॉलिसी आई अमेरिकन गवर्नमेंट की, तो इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उठा के इंडिया ले, तो अभी यही वजह के एप्पल बना रहा है। अब पाकिस्तान के पास तो वो इकोसिस्टम ही नहीं है, हमारे लोगों ने तो तैयार ही नहीं किया। हमारा तो देखिए, इंडिया तो चाइना के कंपटीशन में सामने आया है। हम तो चाइना से कम्पीट भी नहीं करना चाहते। चाइनी वो बस ठीक है, हर चीज चाइना से आ जाएगी। हमने ये जो एज ए फ्रेंड हम चाइना को देखते हैं ना, एट टाइम्स दिस इज ऑल्सो वेरी काउंटर प्रोडक्टिव टू आवर ओन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन पाकिस्तान and the people who are into this business sector, those who do manufacturing, they will agree with me. तो ये जो अमी बेरा साहब बात कर रहे हैं ना, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट इस कॉन्टेक्स्ट में। ये बड़ी सिग्निफिकेंट है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये सुनिएगा। That's all happening in India. I went to Western Naval Command because we should talk about the Indian Ocean region as well, and that's an important place where इंडियन ओशन रीजन की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेसमैन है डेमोक्रेट। ये सुनिएगा, इस भाईजान को भी सुनिएगा, कांग्रेसमैन को भी सुनिएगा।
and then we will talk more on really this after. Interesting you mentioned Pakistan too. People don't realize that they have almost 300 million people in their country too, but they don't bring the investment here and vice versa too. So India is not only taking investment, they're also giving investment. And to watch them kind of grow as a nation and actually spread their wings and start to establish themselves as a dominant country in a lot of regions. I think as they develop, you'll see that huge middle class just coming to bear on the world market. सही कह रहा है ये बंदा कि जी हम यहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जा रहे। उसकी वजह ये है ना, हमारे लोगों को भी पता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट लेके कहाँ जानी है। हमारे लोगों को ये पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके जानी है आपने इन दिस कॉन्टेक्स्ट में, हमें इन्वेस्टमेंट लेके जानी है कि भाई कहीं ना कहीं पे, जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे जो इन्वेस्टमेंट आपको लेके जानी है वो ये है कि हम तो मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है इस तरह खुल के खेलने की। मिसाल के तौर पे हमारा वो एक रियल स्टेट टाइकॉन था मलिक रियाज, उसकी हुकूमत के साथ, सिस्टम के साथ लड़ाई हो गई। वो कुछ $6 अरब लेके दुबई बैठ गया, जाके दुबई ने सुना उसको जो है ना वो पासपोर्ट भी दे दिया यूएई ने, उन्होंने कहा तू हमारा सिटीजन, चल जाओ। समझ रहे हैं बात? तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। ये जो अमेरिकन कांग्रेसमैन कह रहे हैं ना, ठीक है, वो जिसे वो कहते हैं ना, एक चीज़ जो करने वाली है, जो समझने वाली है, ठीक है ना जी, तो वो यही है, वो करने वाली यही है चीज़ और देखने वाली यही है कि भाई एट वन पॉइंट हम क्या करें और क्या ना करें और किस तरह करें। ठीक है, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो चीज़ इस वक्त होने वाली है उसमें अमेरिकन कांग्रेसमैन जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, वो तो बड़े खुल खिला के बोल रहे हैं, बिकॉज उनको पता है इस चीज़ का यार कि हमें ये कहीं ना कहीं पे इनके साथ काम करना है, या चीज़ें जो है ना वो करनी है। लेकिन और देखें, वो इंडियन एम्बेसडर जो हैं अमेरिका के अंदर, वो भी सारा दिन लगे हुए हैं ये जानने में कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो सारा दिन उनका एक ही फोकस है